चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बहादुर कहानी, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लेखक परिचय से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेखक का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार है: जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। इनकी कुछ उपन्यास भी लिखी गई हैं, जो इस प्रकार है: सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि। लेखक अमरकांत वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखे हैं। अब तक लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो यही था आपका लेखक परिचय, और चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में बहादुर नाम का एक लड़का है जो नेपाली है, जिसका घर बिहार और नेपाल के सीमा पर है, और जिसके पिताजी बिहार और नेपाल के युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। पहली बार दिखे बहादुर का उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष का था। उसका शरीर ठीकना चकित, रंग गोरा और मुँह चपटा था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। अब बहादुर का किसी काम में मन तो लगता नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती बहादुर को भैंस चराने के लिए भेज दिया। बहादुर भैंस चराने तो चला जाता है, लेकिन किसी कारणवश बहादुर माँ की सबसे प्यारी भैंस की पिटाई कर देता है। अब भैंस मार खाने की वजह से माँ के पास भागकर चली आती है। तो माँ अच्छी तरह समझ जाती है कि कोई भी जानवर अपना खाना छोड़कर तभी भाग कर आएगी जब उसका कोई पिटाई किया हो। माँ समझ जाती है कि इस भैंस का बहादुर ने सबसे अधिक पिटाई किया है। अब माँ और ना देखा था, वो भी उसी समय जाती है और उसी डंडे से बहादुर की सबसे अधिक पिटाई करती है। बहादुर कराहते रह जाता है, लेकिन फिर भी माँ उसको छोड़ती नहीं है। माँ से पिटाई खाने की वजह से बहादुर का मन अब माँ से फट जाता है। वह रात भर जंगल में छिपे रहता है और सुबह होते ही चोरी छुपे अपने घर जाता है और घी की हांडी से 2 रुपये चुरा लेता है। बहादुर के घर से 6 मील की दूरी पर गोरखपुर जाने वाली एक बस स्टैंड थी। बहादुर वहां से बस पकड़कर गोरखपुर चला जाता है। अब जैसे ही बहादुर गोरखपुर उतरता है तो लेखक के साले साहब बहादुर को लेखक के पास लेकर चले जाते हैं। तो साले साहब लेखक को बहादुर की सारी किस्सा सुनाते हैं कि बहादुर माँ से मार खाने की वजह से अपना घर छोड़कर चला आया है और वो यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। तो लेखक के घर के सारे लोग बहादुर को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि बहादुर का रंग एक अलग टाइप का ही था, उसका शरीर भी एक अलग टाइप का ही था। अब निर्मला जब बहादुर से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम दिल बहादुर है। तो निर्मला सोच पड़ती है कि यदि इसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिए जाए तो इसका व्यवहार चेंज हो जाएगा और इसका भोलापन भी समाप्त हो जाएगा। यही सोचकर निर्मला बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द उड़ा देती है। अब बहादुर लेखक के यहाँ काम करने लगता है। बहादुर के काम की वजह से लेखक के घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहादुर अकेले ही घर के सारे कार्यों को अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से करता था। और ख़ासकर बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला का भी ख्याल अच्छी तरीके से और अच्छे ढंग से रखता था। यहाँ तक कि निर्मला भी बहादुर को अपने बेटे के समान मानती थी। बहादुर दिन भर इधर उधर घर का काम करते रहता, फिर रात को सो जाता और सुबह सबसे पहले उठ जाता और नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता और फिर अपने काम में लग जाता। अधिक समय तक काम करते देख लेखक की पत्नी निर्मला अपने पड़ोसन को सुनाकर कहती कि बहादुर काम छोड़ दे और जा खाना खा ले। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि नौकर को नौकर की तरह ही रखता हूँ, मैं अपने नौकर को बेटे के समान मानता हूँ। जब बहादुर काम करते करते थक जाता, तब वह रात के समय अपने बिस्तर पर जाता और अपने पॉकेट से नेपाली टोपी निकालता और उसे पहन लेता। फिर अपने पॉकेट से ही ऐनक निकालता और उसमें बंदर की तरह ताक झाँक करता। उसके बाद बहादुर नेपाली गाने गाना शुरू कर देता। बहादुर की गाने सुनकर लेखक के घर के सारे लोग मौन हो जाते हैं।
अब लेखक का बड़ा लड़का किशोर बहादुर को बहुत ही कड़े अनुशासन में रखना चाहता था। इसी कारण से किशोर अपना सारा काम धाम बहादुर के जिम्मे सौंप दिया था। यदि बहादुर से कोई गलती होता तो किशोर बहादुर की बहुत अधिक पिटाई करता। यहाँ तक कि निर्मला भी बहादुर को अब घिन दृष्टि से देखने लगी। इसी कारण से बहादुर से भी अब और अधिक गलतियाँ होने लगी। एक दिन बहादुर निर्मला से खाने के लिए मांगता है। तब निर्मला कहती है कि तुम्हारा आटा निकाल कर बाहर रख दिया गया है, जाओ बनाकर खा लो। अब बहादुर की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो सोचता है कि अब मालकिन भी मुझे अपना नौकर ही समझने लगी। बहादुर खाना नहीं बनाता है, जाता है रोते हुए भूखे सो जाता है। जब बहादुर रोज की तरह सुबह उठता है तो देखता है कि लेखक के घर में कुछ रिश्तेदार लोग आए हैं, तो उनके लिए रेहू मछली और देहरादूनी चावल बनाई जाती है। जब सारे रिश्तेदार खाने के लिए बैठते हैं तब बातों की जलेबी छनने लगती है। तब तक एक रिश्तेदार इधर उधर ताक झाँक करने लगता है। तब लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इधर उधर ताक झाँक क्यों कर रही है। तब रिश्तेदार लोग कहते हैं कि मैंने 11 रुपये लाए थे, लेकिन अब वो 11 रुपये यहाँ पर नहीं है, लगता है कि किसी ने चुरा लिया है। मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ ले लूँगी, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से मैं कुछ नहीं ले पाई, लेकिन अब वो 11 रुपये चोरी हो गए। तो रिश्तेदार लोग चोरी का आरोप बहादुर पर लगाते हैं। तो लेखक और लेखक की पत्नी निर्मला भी बहादुर से पूछताछ करती है कि क्या पैसा तुमने चुराया, लेकिन बहादुर का हर बार जवाब यही रहता है कि पैसा मैंने नहीं चुराया। अब बहादुर को रिश्तेदार लोग बहुत अधिक मारते हैं, यहाँ तक कि लेखक और लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारते हैं। रिश्तेदार लोग कहते हैं कि पुलिस को बुलाकर बहादुर को पुलिस के हवाले कर दे। अब रिश्तेदार लोग बहादुर को घसीट कर दरवाजे पर लाते हैं और चुपके से कान में कहते हैं कि बता दो पैसा कहाँ है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कराऊंगा। लेकिन बहादुर का जवाब यही रहता कि नहीं, पैसा मैंने नहीं चुराया। जब बहादुर हर बार जवाब यही देता कि पैसा मैंने नहीं चुराया, पैसा मैंने नहीं चुराया, तो लेखक के घर के सारे लोग और रिश्तेदार लोग मिलकर बहादुर की बहुत अधिक पिटाई करते हैं, जिसके कारण से बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। बहादुर अपना घर भी पिटाई की वजह से ही छोड़ा था और लेखक का घर भी पिटाई की वजह से ही छोड़कर भाग गया। इससे साबित यही होता है कि बहादुर आत्म अभिमानी था। उसका कहनाम था कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ पर रहना नहीं। जब लेखक दफ्तर से वापस आते हैं तब देखते हैं कि घर का सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है। तब लेखक और लेखक की पत्नी को अपने किए पर पछतावा होता है। वे लोग सोचते हैं कि हम लोग बहादुर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उन लोगों को सच्चाई का पता चल चुका था। वे लोग जान चुके थे कि रिश्तेदार लोग कोई रुपए नहीं लाए थे। वे लोग अपनी झूठी शान रखने के लिए बहादुर पर चोरी का आरोप लगाए थे। जब लेखक बहादुर के कमरे में जाते हैं तब लेखक देखते हैं कि बहादुर अपना कपड़ा, अपना बिस्तर, अपना जूता सब यहीं पर छोड़ कर गया था। यहाँ तक कि अपना तनख्वाह भी लेखक के यहाँ ही छोड़ कर गया था। इससे लेखक, लेखक की पत्नी और उनका बड़ा लड़का किशोर अच्छी तरह समझ जाते हैं कि बहादुर ने चोरी नहीं किया था, वह आत्म स्वाभिमानी था। वह हम लोगों की पिटाई की वजह से हमारा घर छोड़कर भाग गया। अब निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगती है और वे लोग कहने लगते हैं कि यदि अब बहादुर मिले तो उसे कभी वापस नहीं जाने दूंगा, उसे अपने सीने से लगा कर रखूँगा। तो दोस्तों, यही कहानी थी बहादुर कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ पर इज्जत नहीं हो वहाँ पर रहनी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल।